मिथुन राशि वाले बंधु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भेंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों सावधान हो जाओ, अप्रैल के इस महीने की अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं। इस अंतिम घड़ी के समय में यानी कि महीने का जहां अंत हो रहा है वहां आपको ग्रह गोचरों के आधार पर 3 तरीके की बड़ी सावधानियां बनाकर रखनी है, क्योंकि आपके जीवन में घटने वाली हैं 1 2 3 नहीं 5 नकारात्मक और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली घटनाएं। इन घटनाओं से आपको बचने के लिए सावधानी बरतनी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों के द्वारा कहा गया है कि दुर्घटना से देर भली। जीवन में तेजी से आगे बढ़ने के बजाय इससे बेहतर यह होता है कि थोड़ी देर हो जाए लेकिन कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जब आपको बहुत सावधान रहना है, सावधानियां बरतते हुए आगे बढ़ना है। समय और काल पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, नकारात्मक है। कुछ हद तक घड़ियां ऐसी भी हैं जो जीवन में विनाश ला सकती हैं, बस इनके प्रति जागरूक होना अनिवार्य है। हम अपने हर कार्यक्रम में आपको किसी न किसी प्रकार की जागरूकता के बारे में, सावधानी के बारे में बताते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसी नकारात्मक घटनाओं के विषय में जो अप्रैल के अंत में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। इनमें से हो सकता है कि एक आध घटना ना भी हो, लेकिन अधिकतर घटनाएं तो निश्चित तौर पर घटित होने वाली हैं। यह हमारी पूर्व भविष्यवाणी है। लेकिन यदि आप सावधानी से चलेंगे, 3 बड़ी सावधानियां जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको लेकर चलेंगे तो आपके जीवन में इन नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव ना के बराबर ही होगा, यह शून्य हो जाएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, और इस उपाय को करने में कोई बहुत मेहनत नहीं है, बिल्कुल सरल है। लेकिन यह उपाय आपके खुद के शरीर के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज भर देगा कि आप कहीं से भी लाएं, कैसे भी लाएं, अपनी कामयाबी को खींच कर अपने जीवन में लेकर आएंगे। जी हाँ बंधुओं, यह उपाय जुड़ा हुआ है इत्र से। एक छोटी सी इत्र की शीशी आपके जीवन में ऐसे महाचमत्कार ला सकती है कि आप भी सोचकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह जो इत्र की शीशी होती है, यह माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, शुक्र को समर्पित होती है, धर्म के कार्यों से जुड़ी होती है और भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। खास तौर से नारायण, श्री हरि, विष्णु को और माता लक्ष्मी को यह इत्र बेहद प्रिय होता है। इसीलिए अक्सर पूजा पाठ में इत्र का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर इत्र की बात कर रहे हैं, परफ्यूम जो बाजार में डिओड्रेंट वगैरह मिलता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो अल्कोहल होता है। तो इत्र का एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आपको आज इसी वक्त से प्रारंभ कर देना है। और यह उपाय आपके जीवन में धन को खींच कर लाएगा, पैसे को खींच कर लाएगा, आपको धनपति बनाएगा। कर्जा आपके ऊपर कितना भी बढ़ गया हो, उस कर्जे से आपको मुक्त करेगा। रास्ते आपके जीवन में ऐसे खुलेंगे, आपका बुद्धि विवेक इस प्रकार से चलेगा कि आप स्वयं ही इस कर्जे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर होने लगेंगे। आपके जीवन में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनने लगेंगी कि आप धन को अपने जीवन में लेकर आ पाएंगे। याद रखना कि जब भी कहा जाता है धन वर्षा या धन आगमन का, तो वह करना तो आपको ही होगा, परंतु मार्गदर्शन यानी कि आपकी बुद्धि विवेक इतनी प्रखर हो जाएगी कि आप जो भी सोचेंगे वह सत्य होने लगेगा। जिस भी दिशा में आगे बढ़ेंगे वहां कामयाबी आपके कदम चुनने लगेगी। तो यही दैवीय विशेष कृपा आपको आज इस कार्यक्रम में हम दिलवाने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। इसी के साथ साथ बंधुओं आज हम आपको बताने जा रहे हैं शुक्र, जैसे कि इत्र का उपाय है, शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय है, तो हम बताने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो शुक्र है वह नकारात्मक है या सकारात्मक है। क्योंकि शुक्र ही आपको धन दौलत, आपको अमीरी और पारिवारिक सुख दिलवाने वाला है। यदि आपका शुक्र नकारात्मक हो जाता है तो आपको किसी भी कीमत में ये सुख प्राप्त नहीं होंगे भी तो इनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी आपको, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष के बाद आप बहुत थोड़ा सा मूल्य लेकर अपने जीवन में आ पाएंगे। मतलब कहने का यह है कि आपको यह भी जानना बेहद अनिवार्य है कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या अवस्था है, क्या स्थिति है। अगर आप ये सब समझ लेंगे, अपनी कुंडली के अनुसार कुछ उपाय भी कर लेंगे जो कि हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, तो आपका शुक्र यदि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो उठेगा, और जब वह पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके जीवन में अनायास ही माता लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का, स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा, महामाई की कृपा और आदेश से। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे, सारी बातों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि आपके जीवन में खुशियां आए और हमारी मेहनत सफल हो जाए।
तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। यदि माई के लिए भाव मन में सच्चा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है, आपके उद्धार के लिए माई की कृपा से आप तक पहुंचा है। तो बस आपको माई के लिए भाव प्रकट करना है। लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सुनकर ही कितना मनोरम यह महसूस होता है कि महामाई के परिवार का हिस्सा। वैसे तो सभी माई के परिवार के हिस्से हैं ही, लेकिन जब हम भाव अधिक प्रकट करते हैं तो ईश्वर का, महामाई का प्रेम भी आपके प्रति बढ़ने लगता है। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। ध्यान से समझिए कि आपके जीवन में 5 प्रकार की नकारात्मक घटनाएं जो घटने जा रही हैं, उनसे बचने के लिए आपको कौन सी सावधानियां। पहले घटनाओं को बताएंगे जल्दी जल्दी से, फिर बताएंगे आपको हम 3 बड़ी सावधानियों के विषय में। तो ध्यान से सारी बातों को समझते चलना, बाद में फिर आप चूक कर देंगे, गलती कर देंगे और मुख्य विषय, मुख्य जानकारी और ज्ञान को छोड़ देंगे तो कार्यक्रम देखने का कोई मतलब ही सिद्ध नहीं होगा। तो चलिए अब ध्यान से समझिए। 5 प्रकार की नकारात्मक घटनाओं में सबसे पहले आपके ऊपर लांछन लग सकता है, किसी प्रकार का दोषारोपण हो सकता है, आपके ऊपर कोई इस प्रकार का लांछन दोष लगा सकता है। हो सकता है कि आपने कोई गलती ना भी की हो, तब भी आपके ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण कर दिया जाएगा और ना चाहते हुए भी आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके शत्रु अति सक्रिय हो चुके हैं। आपको फंसाने के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हैं, या फिर आपकी कोई पुरानी गलती या कोई ऐसी छुपी हुई बात या गलती बाहर निकल कर आ सकती है, जिससे आपको लज्जित होना पड़ेगा, आपको बुरा महसूस होगा, आपके चरित्र पर, आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। तो सावधान रहना है। सावधान आप कैसे रहेंगे, साथ ही साथ सावधानियां भी बताएंगे। सबसे पहली चीज ये कि आपके आसपास जो भी लोग हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं, उनमें अपने का और पराये का भेद समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके आसपास लोग घूम रहे हैं सब के सब आपके अपने नहीं हैं। आपकी राशि के जातकों के साथ तो अक्सर यही होता है कि अपनों में ही शत्रु बैरी छुपे होते हैं, तो उन्हें पहचानना अच्छी तरह से बेहद आवश्यक है। यदि आप उन्हें पहचान कर उनसे वैसा ही व्यवहार करेंगे तो आप इस मुसीबत से बच सकते हैं आसानी से। यानी कि अपने पराये का सही भेद, फिर उनसे उसी के अंदाज में व्यवहार करना। अगर आपने किसी शत्रु को, जो अपनों में ही छुपा शत्रु है, उसे अपने दिल के भेद बता दिए, कोई ऐसी बात बता दी या कुछ ऐसा आपने संकेत दे दिया जिसका वह लाभ उठा सकता है, तो वह लाभ उठाएगा और आपको नीचा दिखा देगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा ये कि आपका कोई कीमती सामान महीने के अंत में खो सकता है। कीमती सामान चोरी हो सकता है, खो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, कोई आभूषण हो सकता है, कोई कीमती वस्तु आपकी चोरी हो सकती है या खो सकती है। तो इसके लिए सावधान रहना है। और इसके लिए क्या सावधान रहना, इसके लिए सावधान का मतलब है कि अपनी चीजों के प्रति ज्यादा जागरूक रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका अपना ही आपसे आपकी चीजें मांगेगा और फिर वह समय पर वापस नहीं करेगा, या फिर वापस ही नहीं करेगा, उसकी नीयत खराब हो सकती है। ऐसा भी होता है बंधुओं।
यहाँ चीजों की बात तो छोड़ो, लोग दूसरों की प्रॉपर्टी पर नियत खराब कर लेते हैं और कब्जा करके बैठ जाते हैं। बहुत सारी तो ऐसी महिलाएं भी देखी जाती हैं जो दूसरे के पतियों पर कब्जा जमा कर बैठ जाती हैं। खूब अच्छी तरह से जानती हैं कि यह इंसान शादीशुदा है और इसके साथ संबंध रखना अनैतिक होगा, फिर भी रिश्ते को चलाती हैं और किसी के हंसते खेलते परिवार को बिगाड़ देती हैं। तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपको सावधान रहना है। अगर आप सावधान रहेंगे और इस स्थिति को समझते हुए फैसला लेंगे तो आप बच सकते हैं। ठीक है, भावनाओं के साथ आपकी खिलवाड़ हो सकता है, ये बहुत ही मुश्किल फैसला हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर चलना है यहाँ पर आपको। तो ये हमने आपको बताया। अब आगे ध्यान से समझिए, किसी दुर्घटना का, चोट का लगने का, ऊपर से गिरने का और दुर्घटना के आसार बन रहे हैं तो संभल कर रहना है। महीने का अंत है, नकारात्मक है, बहुत ही सावधान रहना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कहीं पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी महंगा सामान नहीं खरीदना है, वरना आपके साथ ठगी धोखा हो सकता है, आपका पैसा अटक सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अंत में आपको हम बता दें कि आपको किसी प्रकार का कोई योजना, कोई लालच, कोई प्रलोभन दिया जा सकता है जिसमें कि आपको फंसाया जाए, आपके पैसे को फंसाया जाए, आपको इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर किया जाए, या फिर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकता है जो घोर नकारात्मक है और आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है, आपकी बिजनेस को डुबा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को दिवा सकता है। इसी के साथ साथ जो पार्टनरशिप के बिजनेस हैं, जो फैमिली बिजनेस हैं, उनमें तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी, बंटवारे तक की बात हो सकती है, पार्टनरशिप अलग अलग हो सकती है। ऐसे में आपके साथ बेईमानी और धोखा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत रहेगी। ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये 100% सत्य होने जा रही हैं। सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे, वरना धोखा खाकर तो फिर कहेंगे ही कि बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब पछताए होत कहा, जब चिड़िया चुग गई खेत। पति पत्नी के बीच और प्रेमियों के बीच में गलतफहमी होंगी और नकारात्मकता बढ़ेगी। कोई तीसरा व्यक्ति भी बीच में आ सकता है, यानी कि किसी तीसरे की बात सुनकर आप दोनों के बीच में विवाद बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है और दूसरा व्यक्ति आपके रिश्ते को बनाने के बजाय बिगाड़ने का कार्य करेगा। तो किसी से सलाह मशवरा नहीं करनी है, एक दूसरे के मन को समझते हुए व्यवहार करना है और अपनी धौंस नहीं जमानी है। कभी कभी आप ऐसा करते हैं कि आप अपने पार्टनर के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा आपको अभी हाल फिलहाल नहीं करना है। आपके पार्टनर की सेहत भी खराब हो सकती है, किसी प्रकार की नकारात्मकता हो सकती है। करियर में है, यदि किसी प्रकार की जॉब में है, बिजनेस में है आपके पार्टनर, तो उनके काम में बहुत अधिक तनाव, बहुत अधिक काम की अधिकता की वजह से उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, नकारात्मकता आ सकती है, तो उसे आपको सहना होगा। अधिक मेहनत और नुकसान की भी संभावना है आपके पार्टनर के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। उनके मन को समझकर व्यवहार करेंगे तो रिश्ता प्रेमपूर्ण रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब हम आपको बताते हैं 3 बड़ी सावधानियों की। 3 बड़ी सावधानियां आपको रखनी है, फिर आपको वही उपाय बताएंगे, क्रिया बताएंगे इत्र वाला, जिससे कि अष्ट लक्ष्मी यानी स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी स्थिर लक्ष्मी के रूप में। ध्यान से समझिए। सबसे पहली सावधानी आपको हम यह बताएंगे कि अपने पैसे को दबा कर रखना है, छिपा कर रखना है, किसी को इसके विषय में भनक नहीं लगने देनी है। जो भी आपकी पूंजी है, जो भी आपका बजट है, उसके बारे में किसी को नहीं बताना है। चाहे आपका फायदा हो, नुकसान हो, आपके पास कम पूंजी हो, अधिक पूंजी हो, ना तो किसी को बताना है और ना ही किसी को देना है, क्योंकि आपसे लोग उधार मांगने के लिए आएंगे, आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे। महीने के अंतिम इस समय पर आपका पैसा आपके हाथों से फिसल सकता है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जीवन में जिससे आपकी मोटी पूंजी, एक बड़ी रकम आपके हाथों से निकल सकती है। तो थोड़ा सावधान रहना है, किसी को भी उधार ऐसे में नहीं देना है, किसी की मदद नहीं करनी है। पहले आप अपनी मदद करिए, बाद में किसी और की मदद के बारे में सोचिए, क्योंकि यदि आप किसी और की मदद करने के चक्कर में जाएंगे तो आप अपना भारी नुकसान करवा बैठेंगे। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। दूसरा, अपनी सेहत को लेकर बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि सेहत पर आपके रेड अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य खराब होगा, खास तौर से बीमार पेट से आप होंगे, यानी पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन, कोई खास तौर से। इसी के साथ साथ 2-3 तरीके के और खून से जुड़े इन्फेक्शन हो सकते हैं और टॉयलेट से जुड़े हुए यानी कि मूत्र से जुड़े हुए रोग, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में पथरी वगैरह हो सकती है, किसी अन्य प्रकार की समस्या हो सकती है। तो ऐसी समस्या भी हो सकती है, यानी कि आंतरिक रोग आपको परेशान करेंगे और ब्लड प्रेशर के मरीज भी परेशान रहेंगे, हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको सेहत को लेकर बहुत अलर्ट रहना है, अपने शरीर के संकेतों और लक्षणों को पहचानना है, पानी अधिक पीना है और खाने पीने का समय
टाइम टेबल को संतुलित करना होगा। काम की अधिकता में आप अपने खान पान और अपनी सेहत पर बहुत लापरवाही दिखाने लग जाते हैं, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सावधानी की हमने बता दी है। एक अंतिम सावधानी और रह गई है कि किसी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है, वरना धोखा निश्चित है। ठीक है, सारी बातें यहाँ तक आपने समझ ली हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताना, 2-4 दिन देखिए, आने वाले समय में यानी कि महीने के अंत में ये घटनाएं आपके साथ जरूर घटेंगी। कम से कम इनमें से 70% घटनाएं तो घटने वाली हैं ही। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं इस एक विशेष उपाय के बारे में। देखिए, आपकी जो शरीर है, इस शरीर में सभी प्रकार के देवी देवताओं का और ग्रहों का वास माना जाता है। अब हम बड़ी चतुराई के साथ में देवताओं की कृपा अपने ही शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। आपके शरीर को भी मंदिर की उपमा दी जाती है। तो हमें ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के किस अंग में, किस भाग में किस दैवी शक्ति का वास होता है, किस ग्रह से वह प्रभावित होता है, तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत कामयाब होते हैं, वे बड़ी विचित्र सी हरकतें करते हैं। जैसे किसी खास रंग के कपड़े वे विशेष अवसरों पर पहनते हैं, अपनी जेब में लाल रंग का रूमाल अक्सर रखते हैं, कुछ लोग हरे रंग का रूमाल रखते हैं और कुछ सफेद रंग का, और उसे मैला नहीं करते, प्रयोग के लिए नहीं होता, केवल रखे रहते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग विशेष अंकों के साथ में हमेशा जाते हैं, बाहर जब भी निकलते हैं कुछ विशेष अंकों को साथ लेकर चलते हैं, उनके कपड़ों पर अंक लिखे रहते हैं, विशेष अंक को ही चुनते हैं। तो ये चीजें लोग इसीलिए तो करते हैं क्योंकि इनसे उन्हें कामयाबी हासिल होती है। उन्होंने उन ग्रहों को संभालने की व्यवस्था बनाई है इसी प्रकार से। आज हम आपको बताते हैं आपके अनुसार। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर। पहले तो इस उपाय को बता देते हैं, फिर कुंडली के विषय में बताएंगे कि आपका शुक्र अच्छा है, बुरा है, और बुरा है तो अच्छा कैसे करें, अच्छा है तो बहुत अच्छा कैसे करें। ठीक है, सबसे पहली चीज कि शुक्र को इत्र से जोड़ा जाता है और सफेद रंग से जोड़ा जाता है। इसी के साथ साथ आपके शरीर में हथेली पर यहाँ शुक्र का वास, आपके गले में भी शुक्र का वास माना जाता है। तो आपकी हथेली का ये जो अंगूठा है, इसके जो नीचे का भाग होता है, इसे शुक्र पर्वत कहते हैं। यह शुक्र का सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है, शक्तिशाली स्थान होता है। आप एक काम करिए, घर से आप जब भी कभी किसी कार्य के लिए निकले, यानी महत्वपूर्ण कार्य, मतलब जैसे अपने काम धंधे, व्यापार है, नौकरी है, कार्यस्थल पर जा रहे हैं, जहां से आप रोजी रोटी कमाते हैं, उस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो आप 2 कार्य कर सकते हैं यहाँ पर। घर से बाहर निकलने से पहले या फिर आप सुबह सुबह जाकर पूजा पाठ आदि करते समय इत्र लें और अपने शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा इत्र लगा लें। ठीक है, इस प्रकार की इत्र की शीशी ले लें और इसको ऐसे खोल के और थोड़ा सा इसे अपने शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से लगा लें। अब इस शीशी के ढक्कन को बंद कर दें और इसके बाद में इस शुक्र पर्वत को दूसरी हथेली के शुक्र पर्वत से इस प्रकार रखें और धीरे धीरे इसे मलें। ठीक है, धीरे धीरे इसे मलें और मलते मलते इस एक मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। धीरे धीरे इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझें, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई दे रहा है। ओम महालक्ष्मीये च विद्महे विष्णु पत्नीये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसे आप पूजा के समय इस प्रकार से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको यही इत्र अपने जो कॉलर होती है, शर्ट की कॉलर होती है, यहाँ पर इसे लगाना है और इधर लगाना है। यहाँ भी शुक्र और बुध का वास होता है। शुक्र और बुध का मेल होने से आपके जीवन में धन लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। तो ये क्रिया आप करिए, इस मंत्र का आप प्रयोग करिए। बहुत ही सरल प्रयोग है। मंत्रों से ऊर्जाएं जागृत होने लगती हैं और बिना मंत्र के कोई प्रयोग यदि आप करते हैं तो उसके फलित होने के चांस बहुत कम होते हैं। मंत्रों से ही प्रयोग जो भी होते हैं वो कामयाब जल्दी हो जाते हैं। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। कोई सीमा नहीं, कोई तय नहीं, कोई माला नहीं। आप 7 बार भी कर सकते हैं, 9 बार भी, 21 बार भी, ये आपकी मर्जी है। जितना ज्यादा करेंगे उतनी ही जल्दी ऊर्जा जागृत होगी, धन लक्ष्मी का आगमन होगा। आप इस प्रयोग को करके देखिए और अगले 7 दिनों में ही इसके शानदार परिणाम आपको मिलेंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं। अब देखते हैं कि शुक्र आपका यदि पीड़ित है कुंडली में, आपके चार्ट में, तो उसे कैसे पॉजिटिव करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, आपको अपनी कुंडली देखनी है। और आप वैसे तो शुक्र पीड़ित के कई नियम होते, कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम 2-3 बातें देखते हैं कि आपकी कुंडली में जो आपके घर का दूसरा भाव है और जो सप्तम भाव है वह शुक्र का भाव माना जाता है। सप्तम भाव आपके घर की लक्ष्मी यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है और द्वितीय भाव आपके परिवार को, आपके धन को, धन की तिजोरी कहा जाता है।
ये दोनों भाव शुक्र के भाव माने जाते हैं, माता लक्ष्मी के भाव माने जाते हैं। तो आपको देखना है कि इन दोनों भावों में कहीं कोई नकारात्मक ग्रह, पापी ग्रह तो आकर नहीं बैठ गया। जैसे शनि ना बैठ जाए, राहु केतु न बैठे हों, सूर्य का भी यहाँ बैठना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य अग्नि के कारक हैं। मंगल भी यहाँ बैठेंगे तो ठीक नहीं होते, क्योंकि अग्नि के कारक है। और अग्नि का मतलब होता है जो आपके धन है, संपत्ति है, ज्यादा खर्च होना, यानी कि बर्न होना, कैश बर्न कहते हैं इसको, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका खर्च होगा। आएगा तो खूब, लेकिन खर्च भी बहुत होगा। लेकिन यदि नकारात्मक ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे राहु केतु बैठ जाते हैं, शनि बैठ जाते हैं, तो पैसा बहुत ही कम आएगा। और हो सकता है कि आपका दिमाग उल्टा सीधा चले पैसा कमाने के लिए, और आप जुआ और सट्टेबाजी की ओर अधिक आकर्षित हो जाएं और अपना पैसा डुबा कर बैठ जाएं। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, देखना है कि इनमें किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। शनि की दृष्टि तो, राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, मंगल की या सूर्य की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या स्वयं ही आकर नहीं बैठ गए हैं। यदि ऐसा है तो बहुत ही सरल है कि जिस भी पापी ग्रह की दृष्टि आपके शुक्र पर पड़ रही है या शुक्र के भाव पर पड़ रही है, तो आपको उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज मंदिर में जाकर दान कर देनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा उपाय है। और अपने शुक्र को बलिष्ठ करना है तो 7 शुक्रवार जो कन्याएं होती हैं, जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम होती है, उन्हें मीठी खीर खिलाएं और सफेद रंग का रूमाल उन्हें उपहार में दें। बस इतना आप कर लीजिए। 7 शुक्रवार ये उपाय करिए, इससे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और जो पापी ग्रह है, मंदिर में आपने उसे दान कर दिया तो उससे उसकी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो यहाँ तक सारी बातें आपने अच्छी तरीके से समझ ली हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। सावधानियां बताई हैं, आपकी भविष्यवाणियां की हैं और आपको उपाय भी बताए हैं। इन उपायों को अच्छी तरीके से अपने जीवन में उतारिए, समझ लीजिए। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से कार्यक्रम देख लो। फिर भी यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो हमने वीडियो में नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन कर लो। कुंडली का विश्लेषण कराना है तो वो भी हम आपको करके दे देंगे, आपके प्रश्नों के जवाब भी हम आपको दे देंगे। बस कैसे भी करके आपके जीवन में खुशियां आए, यही हमारा उद्देश्य है। महामाई की कृपा आप तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।